हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी बिहार का खनिज। तो बिहार के खनिज संसाधन को हम लोग आज पढ़ेंगे और बात करें तो 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार स्पेशल में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो ज्योग्राफी से आपको खनिज संसाधन से निश्चित तौर पे हर एग्ज़ाम में, अगर बीपीएससी का जितना भी देखेंगे तो हर एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है। इसीलिए खनिज संसाधन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कि जब हमारा झारखंड और बिहार एक साथ था तो खनिज संसाधन की मात्रा पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर था। ठीक है, झारखंड बढ़ जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे नग्न मात्रा में आपको संचित आपको भंडार मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किस किस ज़िला में कहाँ पे संचित भंडार है खनिज संसाधन का, जो सवाल पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर बात करें हम लोग तो बिहार के जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो दारोगा हो, बिहार एसएससी हो या सचिवालय सहायक हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार का खनिज संसाधन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग दक्षिण बिहार जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप देख रहे होंगे पूछा गया है बार बार सवाल, ये कैमूर का क्षेत्र देख रहे हैं और आप ये रोहतास का क्षेत्र देख रहे होंगे। कैमूर और रोहतास में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे चूना और पत्थर की प्राप्ति होती है। ये जो कच्चा जो मटेरियल है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में इसका यहाँ पे भंडारण है। ठीक है, तो ये देखिएगा पूछा जाता है सवाल कि चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है। तो ये देखिए बीपीएससी ने इसको बहुत बार पूछा गया है और यही वजह है कि इसी के करीब में और इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको, जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पे तो लगभग अगर बात करें यहाँ पे देखिएगा तो यहीं पे सीमेंट कारखाना बनाया गया। जैसे सीमेंट कारखाना की बात करेंगे तो देखिएगा ये डालमिया नगर हो जाता है। कौन सा, तो देखिए डालमिया नगर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बंजारी हो जाता है, उसके बाद जपला देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सीमेंट कारखाना यहीं पे खुल जाता है। याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो चूना पत्थर की प्राप्ति आपको कैमूर और रोहतास से हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे चूना पत्थर तो आपको कैमूर, देखिए कैमूर का जो पहाड़ी है उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका भंडार देखने को मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखिए यहाँ पे यहाँ देखेंगे हम लोग रोहतास में पाइराइट्स भी मिलता है, डोलोमाइट्स भी मिलता है और गंधक भी मिलता है। तो पाइराइट्स की अगर बात करें तो आपको ये बात पता होगा कि पाइराइट्स के संचित भंडारों में बिहार एकाधिकार स्थान रखता है। मतलब इसका स्थान जो है, बिहार का स्थान है प्रथम है। लगभग कहा जाता है कि 40 करोड़ टन, लगभग 40 करोड़ टन का अनुमान लगाया है कि संचित भंडार यहाँ पे होने का अनुमान है। किसका, तो पाइराइट्स का। ठीक है, तो याद रखिएगा कैमूर और जो रोहतास से यहाँ से चूने पत्थर की प्राप्ति होती है, जो बीपीएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पाइराइट्स की प्राप्ति, तो पाइराइट्स आपको कहाँ से मिलता है, तो पाइराइट्स आपको रोहतास से मिल जाता है। ठीक है, रोहतास से मिलता है और कहा जाता है कि बिहार में इसका एकाधिकार है, प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, और डोलोमाइट से मिलता है और गंधक भी मिल जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाता है रोहतास हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे बिहार में कोयले का जो थोड़ा सा कुछ, मतलब कह सकते हैं कि लगभग 16 टन की बात तो यहाँ पे किया गया है। तो 16 टन का जो संचित भंडार है आपका कोयले का, वो औरंगाबाद हो जाता है। कहाँ पे, तो औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद ही केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आपको कोयला मिल सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा यहीं औरंगाबाद है जहाँ पे पूरे बिहार में सबसे कम बारिश होता है। ठीक है, सबसे कम बारिश होता है औरंगाबाद में और यहाँ पे कोयले का क्या है, संचित भंडार आपको मिलेगा। मात्र एक ही जगह यहाँ पे है। बाकी अगर नया देखेंगे तो नया में भी कुछ ऐसे खोज और शोध हुए हैं जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि और जगहों पर भी कोयला का संचित भंडार होने की संभावना है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, ये देखिए ये गया का क्षेत्र हो जाता है। ये आपका क्षेत्र क्या हो जाता है, गया का हो जाता है। और गया से हम लोग देखेंगे तो अभ्रक की प्राप्ति होती है, यूरेनियम की प्राप्ति है और लिथियम की प्राप्ति है। और बात करें तो टीन की भी आपको उपलब्धता आपको यहाँ से मिलता है। कहाँ से, तो गया से हो जाता है। ठीक है, टीन का भंडार भी आपको कहाँ मिलता है, गया में हो जाता है। किसका, तो ये देखिए टीन का हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूछा गया सवाल है कि अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो आपको गया हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा गया सवाल है, ये बीपीएससी में आप देखेंगे तो पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला देखेंगे अभ्रक देखते हैं
तो प्रमुखता में अगर दे दिया जाए तो आपको मतलब समझिए कि गया और नवादा ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए गया हो जाता है, क्या मिलता है यहाँ पे, अभ्रक मिलता है, यूरेनियम मिलता है, टीन भी मिलता है और लिथियम भी मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो देखिए यह यूरेनियम और लिथियम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको समझिए कि एलिमेंट्स हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग नवादा, ये देख रहे हैं आप, नवादा का क्षेत्र देख रहे हैं, गया के आपको पूरब में ये पड़ेगा, नवादा हो जाता है। और नवादा से आपको अभ्रक की प्राप्ति हो जाता है। क्या मिलता है, अभ्रक की प्राप्ति हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आप जमुई का क्षेत्र देख रहे हैं। देखिए अधिकतर आपको खनिज संसाधन जो मिलेंगे अधिकतर दक्षिण बिहार में ही मिलेंगे। अधिकतर क्या मिलेंगे, दक्षिण बिहार में मिलेंगे और यहीं पे बहुत ज़्यादा आपको संचित भंडार मतलब मिला है। अगर हम लोग बात करें जमुई का, तो जमुई में देखिएगा क्वार्टजाइट मिलता है, फेल्सपार मिलता है और सोना मिलता है। अभी हाल ही में एक खोज हुई है, करमटिया गांव है जमुई में। करमटिया आपको सीमा आपको मुंगेर और जमुई के सेंटर में पड़ेगा, इसलिए कभी कभी मुंगेर भी लिख देता है इसको। ठीक है, लेकिन ये आपको जमुई में पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। कहाँ पे, तो जमुई में हो जाता है। सबसे ज़्यादा सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। कहाँ पे, तो जमुई में एक नया शोध है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और यहाँ से क्वार्टजाइट और फेल्सपार की प्राप्ति होती है। अगला देखते हैं ना, मुंगेर के बारे में देखेंगे। देखिए मुंगेर में देखिएगा, कहता है यहाँ पे मुंगेर को लेकर के देखिए, कहता है यहाँ पे सोपस्टोन की प्राप्ति होती है, सिलिका सैंड की प्राप्ति होती है। सोपस्टोन की प्राप्ति, सिलिका आपको मिलेगा यहाँ पे, सिलिका सैंड की प्राप्ति, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट और चीनी मिट्टी मिलता है। ठीक है, चीनी मिट्टी मिलता है। चीनी मिट्टी का उपयोग आप जानते होंगे, विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है और बर्तन भी बनाने में किया जाता है चीनी मिट्टी का। ठीक है, और चीनी मिट्टी का अगर बात करेंगे तो देखिएगा चीनी मिट्टी की सर्वाधिक उपलब्धता आपको भागलपुर से होती है। भागलपुर से आपको चीनी मिट्टी और सीसा की प्राप्ति होती है, जो आपको यहाँ पे है, भागलपुर हो जाता है। ठीक है, तो भागलपुर में चीनी मिट्टी देखेंगे और सीसा की उपलब्धता सबसे ज़्यादा होता है। आपको याद रखना है ये कौन सा मतलब प्राप्ति है, जैसे अभ्रक हो गया, सोना हो गया, सोपस्टोन हो गया, कहाँ कहाँ से मिलता है, और डायरेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो कम से कम ये सारा चीज़ें याद रहना चाहिए कि कोयला की प्राप्ति कहाँ से हुआ है, चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, पूछा जा सकता है सीसा की प्राप्ति कहाँ से होता है, सोरा की प्राप्ति कहाँ से होता है। तो ये सारा चीज़ें आपको याद रखना होगा। ठीक है, और याद रखेंगे तभी बनेगा। ठीक है, तो एक बार मैप से आप देख लीजिए, कैमूर से देखते ही चूना पत्थर हो जाता है और रोहतास से भी चूना पत्थर मिलता है। और यही वजह है कि यहीं पे ही आपको सीमेंट कारखाना का भी समझिए कि स्थापना किया गया। उसके बाद औरंगाबाद देखते हैं जहाँ पे कोयला की प्राप्ति होती है। गया में देखेंगे टीन हो जाता है, अभ्रक हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, लिथियम हो जाता है। नवादा की बात करें तो अभ्रक यहाँ पे हो जाएगा। जमुई की बात करें तो यहाँ पे सोना हो जाएगा, फेल्सपार हो जाएगा, क्वार्टजाइट हो जाता है। अगर हम लोग मुंगेर की बात करेंगे तो मुंगेर में देखिएगा सोपस्टोन हो जाता है, सिलिका सैंड हो जाता है, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, चीनी मिट्टी हो जाता है। भागलपुर को देखेंगे चीनी मिट्टी और सीसा की प्राप्ति यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसी में। अब थोड़ा उत्तर बिहार में देखते हैं क्या क्या है। तो ये यहाँ पे हम लोग देखिएगा अंग्रेजी जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो सबसे ज़्यादा हमारे बिहार से किस चीज़ का व्यापार करती थी, और उस पर इसका कंट्रोल था, सोरा और अफीम पे कंट्रोल था। आप देखेंगे जब भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में तो सोरा अफीम आता है। ठीक है, देखिएगा उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। कौन सा, तो सोरा और अफीम जो था, बंगाल की अफीम, बहुत ही ज़्यादा चीन में इसका डिमांड था। और यही वजह था कि अंग्रेजी हुकूमत चाहता था कि हम इससे ज़्यादा लाभ कमा सके। हालांकि बाद में बहुत ज़्यादा राजनीति होने लगा। अगर बात करेंगे तो तुर्की और मालवा का जो अफीम था सबसे उत्तम किस्म का था, जिसके वजह से इसका कंट्रोल जो था, इसका नियंत्रण जो था धीरे धीरे कम होने लगा। अंग्रेज़ों को लगा हो सकता है कि हमारा फ़ायदा यहाँ पे कम हो जाए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर बिहार का इतिहास पढ़ेंगे सोरा अफीम का तो आपको लगेगा कि अंग्रेज़ों का दिमाग कैसा था। ठीक है, आप ही की संपत्ति से आप ही को बेच दिया और आप ही से लाभ कमा लिया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखिए सोरा की अगर बात करें तो सोरा आपको यहाँ पे चंपारण में मिलता है। कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये चंपारण हो जाता है। सोरा कहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये चंपारण का क्षेत्र हो जाता है, और ये सारण का क्षेत्र होता है सोरा का, और ये बेगूसराय का क्षेत्र होता है सोरा का, याद रखिएगा।
अभी वर्तमान में देखेंगे तो सोरा से आपको बारूद बनाया जाता है, ठीक है। सोरा से क्या होता है, बारूद बनाया जाता है। और बात करें तो हम लोग साबुन का भी उत्पादन करते हैं और इसका उपयोग और सारे चीज़ों में किया जाता है। तो बस इतना हो गया, इतना याद रख लीजिए। आपका 69 बीपीएससी में जो खनिज है इससे प्रश्न नहीं छूटेगा, निश्चित तौर पे 100% आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना भी देखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कम से कम इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक को लेकर के आते हैं। बारी बारी से हम लोग कर लेंगे तो फटाफट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड में, अपने सर्किल में, क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका जो योगदान जो देखा जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यही वजह है कि काफ़ी एनर्जेटिक आदमी है। और यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें। और रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रिवीजन ही आपको, रिवीजन और जो टेस्ट आप बना रहे होंगे, टेस्ट में अगर नंबर कम भी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट ये हो गया है, तो इसका टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।